इनका 9 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 9 साल खस्ताहाल और 9 साल महिलाओं के लिए बदहाल और बेहाल रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में मौजूद है, विमेन इशू पर, विमेन सिक्योरिटी पर, विमेन एम्पावरमेंट पर और महिलाओं को उनके अधिकार जो संविधान ने दिया है उस पर कंप्लीट कोलैप्स है और फेलियर रही है। इसके 100 मेनी एग्जांपल्स है। अगर विमेन एट्रोसिटीज की बात हम करें तो कठुआ, उन्नाव, कुलदीप सिंगर, 100 मेनी ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर केंद्र की सरकार और बीजेपी शासित प्रदेश कंप्लीट फेलियर रही है। दूसरी चीज, विमेन राइट की हम बात करें तो कुछ भी केंद्र की सरकार ने ऐसा नहीं किया है जो हम कह सकते हैं कि संविधान ने महिलाओं के लिए जो अधिकार दिया है उस अधिकार को केंद्र की सरकार ने इंश्योर और कंफर्म किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिहार में हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक लंबी लकीर राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने खींची है। चाहे वो हम बिहार की बेटियों को या महिलाओं को शैक्षणिक रूप से सशक्त करने की बात करें, आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात करें, सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हें एम्पावर करने की बात करें, या किसी भी स्तर पे हम देखें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बेटियों को सशक्त करने के लिए हर कॉर्नर पर, हर पहलू पर उन्होंने काम किया है। और यही कारण है कि विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बिहार राष्ट्रीय पटल पर बिहार मॉडल स्थापित हुआ है। हम बात करते हैं नौकरियों में, हमारी सरकार ने बिहार की बेटियों को 35% रिजर्वेशन दिया। देखिए, बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हमारी पुलिस बल में हैं, पूरे देश में किसी भी राज्य में उतनी महिला पुलिस बल कहीं भी मौजूद नहीं है। एक दौर था जब महिलाओं को घर की दहलीज के अंदर रखा जाता था, घर के निर्णय में भी उनके मशवरा मायने नहीं रखते थे, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को, बेटियों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में 50% रिजर्वेशन दिया, जिसका हम लोग परिणाम देख रहे हैं कि आज हमारी राज्य की महिलाएं वो समाज के और अपने इलाके के विकास के लिए वो काम कर रही है। हर दिशा में हम कहें, टीचर शिक्षक नियुक्ति में 50% रिजर्वेशन मिला। इवन की बच्चियों को एक दौर था जब बेटियां घर से बाहर निकलती थी तो माँ बाप कहते थे 5-6 साल के बच्चों को कि दीदी बाहर जा रही है, तुम चले जाओ उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के एक निर्णय ने ये साबित कर दिया कि जिस बेटी को, जिस महिला को हमारा समाज अबला समझता था, और आज वही बेटियां वर्दी पहन करके अत्याधुनिक हथियार लेकर हमारी आपकी सभी की रक्षा सुरक्षा कर रही हैं। आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने जीविका जैसे कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा बहुत सारी चीज, महिला उद्यमी योजना चला, मुस्लिम महिलाओं के लिए हुनर रोजगार योजना चला, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए, चल रहे हैं, जिससे बिहार की महिलाएं और बेटियां इकोनॉमिकल लेवल पे भी बहुत मजबूत हुई हैं। इन तमाम चीजों पे विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हम सब लोग आप लोगों के बीच मौजूद हैं, और मैं आग्रह करूंगी अपने पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन सर से कि वो विस्तृत रूप से इस विषय पे आपके सामने बातों को रखें। देखिए, आज महिला दिवस, महिला अंजुम जी ने अभी आप लोगों को ये बताया कि हम लोग महिलाओं के बिंदु पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करूंगी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मानक स्थापित किए हैं बिहार में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, वो न केवल भारत में, वैश्विक इतिहास में आज एक रोल मॉडल बन चुका है। अगर हम शुरुआत करें 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रथम 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात हो, जो उन्होंने पंचायत चुनाव में दिया था 50% रिजर्वेशन, फिर नगर निकाय में 50%, शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और पुलिस बल में 35%, अन्य तमाम जगहों पे महिलाओं को 35% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में बिहार में देना एक युगांतकारी परिवर्तन रहा है। और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटियों के मुद्दे पे क्या क्या काम किया है वो स्पष्ट करें। खास तौर पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से एक जवाब चाहती है हमारी महिला प्रवक्ताएं कि बीजेपी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, आखिर महिलाओं का क्या अपराध है बीजेपी में काम करने वाली महिलाओं का कि बीजेपी की मातृ संगठन में 1925 से लेके 2000
2018 तक महिलाओं का बैन रहा। एक भी महिला उसमें सदस्य नहीं हुआ करती थी। इसके साथ साइकिल योजना को हम बहुत सामान्य तौर पे कभी कभी ले लेते हैं, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आने वाली सदी के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों को साइकिल योजना देकर गति और शक्ति में संतुलन का जो पाठ पढ़ाया है वो युगांतकारी पाठ है। इसके साथ ही बिहार में जीविका की शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की थी। उस जीविका को केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया, मगर जीविका को जीविका शब्द के साथ स्वीकार न करके उन्होंने उसे आजीविका का नाम दे डाला। क्योंकि छत काम एक्सेप्ट करना है माननीय नीतीश कुमार जी का, मगर श्रेय नहीं देना है, तो ये बीजेपी की का जो कृत्य है वो जीविका को आजीविका नाम देने से पता चलता है। बिहार में शराबबंदी के बाद जो राष्ट्रीय एवं राज्य क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है कि लगातार बिहार में शराबबंदी के बाद अपराध में और महिला उत्पीड़न के मामलों में गिरावट आई है। जो बेटियों की सहायता के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने वाला प्रथम राज्य बिहार है। हम जानना चाहते हैं बीजेपी शासित राज्यों से कि उनके माध्यम से कितनी बेटियों को शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में ऋण मिला, वो स्पष्ट करें और डाटा जारी करें। अब मैं चाहूंगी कि आप आगे जो कुछ मुद्दे हैं वो आदरणीय डॉक्टर सुनील सिंह जी प्रवक्ता अपना पक्ष रखें। मातृशक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब तक मातृशक्ति को और महिला सशक्तिकरण को अगर नहीं किया जाएगा किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। और वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण माननीय नीतीश कुमार जी का फोकस एरिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब महिलाएं बड़े संख्या में वोटर टर्नआउट में रहती हैं तो हम लोग को लग जाता है कि सरकार हम लोग की आने वाली है, क्योंकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से हम लोगों के साथ रहती हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्य किए, और इसके विपरीत जो भाजपा का रुख है, भाजपा का रुख महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए कुछ नहीं करता। यही नहीं, जो बेसिक है, जो पहलवान बेटियों को दर दर भटकना पड़ रहा है न्याय के लिए। इसके अलावा महिला के साथ बहुत सारे वहाँ के उत्तर प्रदेश में अत्याचारियों में नाम गिनाकर नकारात्मक दिशा में प्रेस वार्ता को गिराना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग करते हैं वो पक्का है। मुझे देखिए, शराबबंदी के बाद महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की गई, और शराबबंदी के बाद जो सामाजिक स्थिति में सुधार आई है, महिला उत्पीड़न कम हुआ है। जो व्यक्ति शराब पीकर नशे में घर आकर अपनी पत्नी को पीटता था, वो आज बच्चे के लिए सेब पेंसिल, अपनी पत्नी के लिए दूध और खाने का सामान लेके आता है। तो घर में खुशहाली बढ़ी है, ये आंकड़े बताते हैं। इसके साथ ही देख लें कि शुरू से महिला साइकिल योजना, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, बालिका छात्रवृत्ति योजना, इससे महिलाओं के शिक्षण स्तर में बढ़ोतरी हुई है। और आप देखेंगे इतना ही नहीं, मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ। अगर आज आप नेतृत्व विशेषज्ञ हूँ, आज आप पीएमसीएच या किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं तो जो पीजी की संख्या होती है, आप उनका तो मैं जानता हूँ 75% महिलाएं हैं। ये 50% की बात मैं नहीं कर रहा, 75% महिलाएं हैं। जिस तरह से महिलाएं अन्य लाइन में आ रही हैं, चाहे वह पुलिस भर्ती में अनुपात में बिहार में सबसे ज्यादा अनुपात में महिलाएं हैं। और बदले में भाजपा स्पष्ट करे कि वो तो अपनी आरएसएस में तो महिलाओं का एंट्री बैन किए हुए था, आज भी महिलाओं के प्रति जो रुख है, तो जनता भाजपा से हिसाब चाहती है कि आप महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, जनता ये जानना चाहती है। और चूंकि महिलाओं के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, 9 साल महिला बेहाल, तो जनता 2024 में खासकर महिलाएं करारा जवाब देगी। और भाजपा को उस वक्त मालूम होगा कि एक महिला लोगों का कल्याण नहीं करने से, महिला सशक्तिकरण नहीं करने से उन्हें क्या नुकसान होता है। धन्यवाद। अब राजू भैया ठीक है, लगभग बहुत बातें इन लोगों ने बता दिया है जो सब सही भी है। मैं उसमें 1-2 बात ऐड सिर्फ कर देता हूँ। बिहार का जो मॉडल है, यानी नीतीश जी का जो मॉडल है, वो वर्ल्ड फेम का मॉडल है। यानी पूरे अगर इंडिया में यही मॉडल
महिलाओं के लिए सारे प्रदेश मान लें तो महिलाओं का बहुत विकास हो जाएगा। आप समझिए 2005 में जब आए थे ये, तो सिर्फ 12.1% लड़कियां स्कूल जाना स्टार्ट की थी। आज कम से कम 98-99% लड़कियां जाती हैं। आप समझते हैं कितना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद उन्होंने सब बहुत बड़ा काम ये किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। आप समझिए जीविका के तहत उन्होंने लगभग 1,47,00,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया, ताकि अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार जीविका के थ्रू खुद चला सकें। यानी किसी प्रदेश में भी इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जो नीतीश जी ने खुद किया है। एक एक करके 2-3 मसला आपको बता दें। देखिए, शिक्षा की नौकरी में, ताकि आत्मनिर्भर जब होंगे कैसे होंगे, या तो नौकरी दीजिए या बिजनेस कराइए, कुछ ना कुछ कराइए। जैसा इन्होंने सही कहा कि 50% रिजर्वेशन इन्होंने शिक्षा विभाग की नौकरी में किया। अभी 3,47,000 जो बहाली होनी है, उसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं नौकरी मिलेगी उनको। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बल्कि सरकारी पोस्टिंग में भी इन्होंने ये कहा कि 35% जो पोस्टिंग होगी वो हर हालत में महिलाओं के मांगने के अनुरूप होगी। यानी बहुत बड़ा कार्यक्रम ये उन्होंने चलाया है। आपको बताते हैं, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी महिला उद्यमी जो होंगी उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। उसमें 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर और 5 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री। यानी बिहार सरकार की, यानी नीतीश जी की ये चाहत है कि हर महिला आगे बढ़े, हर महिला आगे काम करे, अपना आत्मनिर्भर हो, ताकि दिखाई दे लोगों में कि क्या करते हैं, क्या क्या काम हुआ। आप समझ लीजिए कई मसले ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में मैच नहीं है इतना बढ़ाने में जितना बढ़ाया नीतीश कुमार ने महिलाओं को। सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये किया कि आज जैसा इन लोगों ने बताया, सही बताया कि लगातार क्या कहते हैं 35% रिजर्वेशन पुलिस में हो गया। कई जगहों पे उनका 50% रिजर्वेशन है। अभी जब इन्होंने टेक ओवर किया था नीतीश जी ने, पूरे बिहार में सिर्फ 893 महिलाएं पुलिस में थी। आज क्या स्थिति है? आज 31,000 महिलाएं नौकरी में हैं पुलिस के, और अभी जो बहाली होने वाली है 65,000 की, जिसमें 26,000 का नोटिफिकेशन आ गया है। यानी आने वाले दिनों में लगभग 60,000 महिलाएं यहाँ पे अगले 2 साल में पुलिस में हो जाएगी। यानी आप समझिए कितना ज़्यादा। अभी 31,000 के सवाल से भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं, जिस रेशियो से महिलाएं हैं, उसमें 3 गुना ज़्यादा बिहार में। यानी जितने भी स्टेट हैं भारतीय जनता पार्टी जो चला रही हैं, किसी स्टेट में बिहार से 1/3 या आधा से कम नहीं है। सब जगह वही स्थिति है। यानी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में से 3 गुना ज़्यादा हमारा है, उत्तराखंड से 2 गुना हमारा क्या कहते हैं महिलाओं का नौकरी का है। उतना ही नहीं है गुजरात में, जो समझते हैं सारा कुछ गुजरात में है, गुजरात में भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ सिर्फ 2.5 गुना, बिहार से 2.5 गुना कम है। यानी हम उससे 2.5 गुना आगे हैं। आसाम इतना बड़ा स्टेट है, इतना नाम लेते हैं, वहाँ से भी हमारा 3 गुना अधिक महिलाओं का है। मैं ये कह रहा था, बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने काम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, किसी स्टेट ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ठीक ही कहा कि आरएसएस में 1925 से 2081 तक जिसमें एंट्री नहीं थी, 2018 तक जिसमें एंट्री नहीं थी महिलाओं की, तो जो बेस है भारतीय जनता पार्टी का वो आरएसएस है। आरएसएस से निकले ही लोग कई जगह जाती हैं। आरएसएस का 16 विंग है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी भी एक विंग है। यानी 16 में से एक विंग है भारतीय जनता पार्टी। आप समझिए जब उसमें एंट्री नहीं थी तो बाकी जगहों पर कैसे एंट्री हो सकती है। पिछले 10 सालों से, अंत में 8 महीने रेणु जी मंत्री रही, 10 साल में जबकि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ थी, एक भी मिनिस्टर उनका 10-12 साल नहीं हुआ महिलाओं का। ये स्थिति है महिलाओं की वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यूँ कहिए कि जब
हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। कई बार हम नीतीश जी ने उनको कहा भी महिलाओं को बढ़ाइए, महिलाओं को आगे लाइए, लेकिन फिर भी चूंकि आरएसएस में एंट्री नहीं थी इसलिए उनकी हिम्मत नहीं थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उनको बता तो दें कि पिछले 9 साल में महिलाओं के लिए क्या किया। एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो। जैसे उन्होंने स्टार्ट कराया, क्या कहते हैं, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए 67% पिछले 3 साल से महिलाओं ने नहीं खरीदा सिलेंडर, बिल्कुल नहीं खरीदा सिलेंडर। यानी कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाओं के लिए उन्होंने शुरू किया हो और हो गया हो। बात करने में उनसे ज़्यादा कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि उतना झूठ लगातार बोलने का सिर्फ उन्हीं के पास आइडिया है, वही बोल सकते हैं। एक बात मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी महिलाओं के लिए उतना ही विचार करना चाहिए जैसे बाकी लोगों के लिए। यही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती, कोई काम नहीं करती। आज तक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा महिलाओं के लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।